अ, बहुत ही गंभीरता से मैं उसको देखता हूँ क्योंकि वही एक बड़ा ज़रिया मुझे लगता है मेरी भाषा मेरी जो संवाद कौशल है उसको शुद्धि करने का या फिर उसमें वो सरलता लाने का। और जब-जब मैं एनवीसी की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे वो महसूस होता है कि मैं मेरे संवाद में थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ और जिस तरीके से लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं उनसे जुड़ता हूँ। तो पहले मैं कैसा था और अभी धीरे-धीरे मैं किस तरीके से बन रहा हूँ। तो इसका बहुत ही अच्छा एहसास, एक खुशी खुद को हर दिन मिलती है। और उसके लिए एनवीसी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये एनवीसी सबसे पहले मुझे काम करती है मेरे घर में क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड मेरे घर में था पहले। तो अभी वहाँ पे वो एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो रही है और दूसरा है ना मैं जॉब में रहता हूँ मेरे दोस्तों के साथ, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक एहसास मुझे खुद को भी हुआ कि उनको भी लगता है कि जब आप तुम बोलते हो, तो ऐसा लगता है कि आपने ज़्यादा बोलना चाहिए यार, कि हम आपके साथ ऐसे बातचीत करते रहो। तो मुझे लगा कि ये जादू कहाँ से आई या फिर ये सब एहसास कहाँ से आया? तो ये एहसास वो एनवीसी से मिला जिससे मैं उनके डायरेक्ट उनके भावनाओं से और ज़रूरतों से जब बात करता हूँ, तो इसके लिए बिल्कुल। एनवीसी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद अ, राजेश। यस। हाँ, हम सभी एक बार थोड़ा-सा शॉर्ट में डिस्कस शेयर करते हैं कि हमारे लिए इस समय अपने जीवन में एनवीसी का क्या महत्व है। तो राजेश को हमने सुना और कौशल्य और मुझे सरलता 2 चीज़ संवाद के लिए कौशल्य और सरलता ये 2 चीज़ मुझे ख़ास करके रेज़ोनेट हुई। मेरे लिए भी यही है कि एक जीवन जीने की कला एक मैं सीखूँ और उसमें सरलता आए और मुझे जो मैं खुद का आदर करूँ और दूसरों का भी आदर कर पाऊँ, उनको दुःख ना दे पाऊँ। यानी गलती से भी उनको दुःख ना दूँ और अगर दूँ तो उसका अ, उसका ट्रांसफ़ॉर्म मैं कैसे करूँ? कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तो ये मुझे एनवीसी से मेरे लिए काफ़ी कुशलता मेरी बढ़ी है और संघर्ष भी बढ़े हैं क्योंकि जो संघर्ष पहले नहीं थे, वो अब उभर के आए। जो दबा दिए थे, वो अब उभर के आए। तो उसको सुनकर, समझकर शॉक हो जाती हूँ कभी-कभी और फिर धीरे से ओपन होती हूँ कि अच्छा ये तो बहुत पुरानी बात है, तो चलो इसको भी निपटाते हैं। इसके आगे भी, इसके पीछे या आगे भी कौन-सी गरज है वो देखते हैं। इस तरह से जुड़ाव एक अच्छा-सा हो रहा है। हाँ जी, ममता आप बताएँगे कि आपको सेटल होना है तो 2 मिनट। कोई बात नहीं हम रुकते हैं। हंसराज आप बताएँगे? और फिर हाँ, तो एनवीसी का मेरे जीवन में महत्व क्या है? अ, लोगों से जुड़ने के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम मुझे मिला है, जिसकी वजह से जो सही सही मायने में जो संपर्क है वो हम कर पाते हैं। तो और जैसे मार्शल बोलते कि ये करुणा का विकास करने के लिए या फिर वो प्रवाहित करने के लिए एक टूल हमें मिला है। तो मैं एनवीसी से जुड़ने के बाद लोगों को मैं जो जजिंग करता था या फिर लोगों के बारे में जो भी मेरे मन में छवि बना था, तो उसके पीछे भी कुछ है ये देखने के लिए मुझे एनवीसी मदद करती है। और मेरे जो संस्कार है उसको भी देखने के लिए मुझे एनवीसी मदद करती है। और एक जो हम लास्ट में जब मिले थे
मिल्सी क्या नाम है पुणे में। तो आपने एक वर्ड दिया था, तो वो भी मुझे बहुत आत्मसम्मान का एक कार्ड मेरे पास आया था, आप वो सेशन ले रहे थे। तो वो दिन मैंने बहुत चिंतन किया उसमें कि आत्मसम्मान क्या है, और उसके बाद मैं बहुत दिनों तक उसके बारे में सोचता रहा, या फिर यानी उस पर चिंतन करता रहा। तब मुझे जाना कि एक चीज होती है, अब हम अपने आप को भी दुर्लक्षित कर लेते हैं कभी कभी। हम अपने आप को भी देखते नहीं जैसा देखना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसा जीना चाहिए हमने, या फिर हमें जो अमूल्य जीवन मिला है वैसा हम नहीं जीते। हम अपने आप को भी जज करते हैं, यार अपने आप को भी कुछ लेबल लगाते हैं। तो इसके वजह से हम जो जैसा जीना चाहिए, या फिर जिस तरह से हम चर्चा देखना चाहिए, प्रकृति में रहना चाहिए, उस तरह से नहीं रह पाते। तो मुझे एनवीसी के माध्यम से वो अपने आप को भी देखने का एक मौका या फिर एक नजरिया मिला है। तो इसीलिए मैं जब से मार्शल जी का पहला वर्कशॉप देखा है, और जब सब जो सिखाने वाले उनके मैं संपर्क में आता हूँ, तो मुझे जैसा खजाना मिल जाता है मेरे को। जब मैं पुस्तक भी पढ़ता हूँ मार्शल का, और उसमें कुछ लाइन पढ़ता और फिर से मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे क्या मिल गया, यानी इसमें ये ऐसा है। एक तरह की दृष्टि मुझे मिली है एनवीसी के माध्यम से, लोगों से जुड़ने और खुद से जुड़ने के लिए। तो बस इतना ही, थैंक यू। धन्यवाद हंसराज। आत्मसम्मान और एक खुद के लिए केयर करना, और कम्युनिटी में कैसे रहना, फैमिली में कैसे रहना। थैंक यू। मैं देख रही हूँ आपके बच्चे, आपके पीछे जो आवाज हो रही है उसको भी आप किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके लिए भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं एक इक्वानिमिटी से, संतुलन बना के। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है ना ममता? यस, हाँ बिल्कुल। हाँ। मैंने आप अभी ही कुछ ही सेशंस अटेंड किए, पर इट हेल्प मी। मुझे मेरा रिश्ता खुद से, मैं खुद से कैसे बात करती हूँ सबकॉन्शियसली, व्हेन आई एम नॉट हम हमेशा खुद से तो बात कर ही रहे होते हैं। तो एनवीसी हैज हेल्प्ड मी बी वॉचफुल, मोर माइंडफुल। मैं और सजग हुई about how I'm dealing with talking with myself, and it helps me feel empowered. मैं I see there's a lot of बहुत scope feel होता है improvement का, कि मैं पहले कैसे खुद से डील करती थी, और आफ्टर एनवीसी माय अप्रोच इज डिफरेंट। सो मेरे लिए तो ये एज ऑफ नाउ ये वर्क एरिया है, हाउ आई। और ममता, आपने कहा कि मैं किस तरह से अपने आप को और भी सुधार सकती हूँ या संवार सकती हूँ। तो उसके साथ साथ जब हमें दिखता है कि हाँ चलो ये काम भी बाकी है, ये काम भी बाकी है, जब हम एकाग्रता से खुद को समझने की कोशिश करते हैं, खुद को देखते हैं, तो दिख जाता है कि हाँ ये सब अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हंसराज ने बताया, कंपैशन, खुद के लिए कंपैशन भी होती है कि एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है। यस यस। और जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम औरों को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना? विदाउट ब्लेमिंग, जजिंग। अगर हम खुद को ब्लेम करेंगे तो वही एनर्जी बाहर भी जाएगी कि ये तेरी वजह से हो रहा है। मैं खुद को कितने हद तक मैं ब्लेम करूंगी, मेरा दोष, खुद का दोष कब तक निकालूंगी, है ना? तो 2 मिनट 5 मिनट बाद तो वो सामने वाले के ऊपर जाएगा ही। तो ये बिल्कुल एक बिल्कुल रिवर्स होता है। हाँ। हाँ, तो राजेश, प्रत्युषा भी ड्रॉप हो गए और प्रमोद भी ड्रॉप हो गए, क्या करें? हाँ रीना जी, मैंने प्रमोद जी को फोन किया, उनका फोन एंगेज लग रहा है, शायद किसी से बात करने की वजह से उनका ड्रॉप हो गया होगा। हाँ जी, प्रत्युषा का हाँ मालूम जी, नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ।
तो आज हमारी ये कोशिश है कि हम एंजॉय द स्ट्रगल, जो एक टाइटल बनाया राजेश और हंसराज ने, तो मार्शल कहते थे एंजॉय द पेन, यू नो। एंड जब मार्शल ने ये कहा कि एंजॉय द पेन, तो सब हैरान हो गए कि आप क्या कह रहे हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। और और दूसरी बात ममता, मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि राजेश 2004 में मार्शल को मिले और तब से उनकी जर्नी शुरू हुई। मैं 2006 में मार्शल को मिली और मैंने 11 दिन का आईआईटी किया उनके साथ। राजेश ने 11 दिन का 2004 में किया। और हंसराज, आपकी जर्नी कौन से साल से शुरू हुई? 2006 में नागपुर में मिला था, 2006 में। अच्छा, 2006 में नागपुर में शुरू हुई। तो ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हम और दूसरा ना कि किसी ऐसे, मैंने सब कहते हैं कि बुद्ध भगवान को पूछा था कि ये निर्वाण कितने साल में, कितने जन्म में मिलता है। तो जब ये है ना कि ऐसा नहीं है कि कितने जन्म में, कितने साल में, ये पल भर में भी मिल सकता है। तो नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टेंड कि हम एनवीसी में इतने लेट आए। इट कैन हैपन, ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन in a short while also, and it may take long as well. So as I said कि जितना जितना मैं करती रही काम खुद पर, मेरी रिलेशनशिप्स पर, उतने संघर्ष शुरुआत में बढ़ने लगे और मैं हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो दैट टाइम, उस वक्त जब एंजॉय द स्ट्रगल, एंजॉय द पेन, ये एक मैसेज था, तब मुझे समझ में आया कि एंजॉय का मतलब एक उसके ओपन रहना और उस स्ट्रगल को भी एक उसका क्या कहते हैं, महत्व देखना। जो जैसे बटरफ्लाई भी जो ककून में से जो बाहर आता है, कैटरपिलर टर्न्स टू, और इवन आवर बर्थ, बच्चे को भी और माँ को भी, दोनों को दर्द तो होता ही है ना, और पिता को भी होता होगा, हेल्पलेसनेस या जो भी। तो दैट इज हाउ वी कैन से कि वी आर बीइंग रीबॉर्न। और हम उसको किस तरह से एक मकसद के साथ जोड़कर हम एंजॉय कर पाए, हम उसके साथ साक्षी भाव रख पाए। So, how does that sound, ममता, आपके लिए? आप अनम्यूट करेंगी? Yes, I can connect to it. ये बिल्कुल विपश्यना जैसा लगता है मुझे। एक्चुअली हमारी समझ में एक चीज जो सम सॉफ्ट कॉर्नर वी हैव फॉर, और सम तरीका हमने जो लाइफ के लिए, सपोज समबडी इज डिवोटेड टू सम कोई वर्शिप कहीं करते हैं, तो आई हैव बीन डूइंग विपश्यना, सो व्हेन आई हियर समथिंग आई फाइंड अ कोरिलेशन and somehow I have to take it that way. I think हम सब मेडिटेशन विपश्यना वाले हैं यहाँ पर। I've also great connection to vipassana. Thank you. प्रग्नेश और सुवर्णा, वेलकम। हम एक हाँ जी, हम यही बात कर रहे थे कि इस समय आपके लिए एनवीसी का आपके जीवन से और जीवन में क्या महत्व है, क्या आप बताएंगे? क्योंकि ये एडवांस प्रोग्राम है, तो इसमें हम चाहेंगे कि हम जब प्लानिंग करें तो आपकी जरूरत को हम ध्यान में रखें। तो प्रग्नेश, आप बताएंगे एनवीसी से आप क्यों जुड़े और उसका क्या महत्व है आपके लिए?
प्रज्ञेश आप हो? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं? हम आपको सुन नहीं पा रहे। अच्छा, सुवर्णा आप बताना चाहेंगे? मैं तो अभी ज्वाइन हुई हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बाद में मैं बात करती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हमारा जो आज का सेशन है वो एंजॉय द स्ट्रगल का सेशन है, और इसमें हम सेल्फ एम्पैथी, स्व समानुभूति की एक प्रक्रिया करेंगे, और उससे हम रिक्वेस्ट के ऊपर ज्यादा, विनंती के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर अपने जीवन में कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिससे हम ये जो कोई भी संघर्ष होता है ना, उससे दूर भागते हैं। तो हमें इस सेशन में ये मौका मिलेगा कि हम उस संघर्ष के करीब जाएं और संघर्ष के साथ जुड़कर कोई नया तरीका निकाल के जुड़ाव करें, खुद से भी, आदर से, और दूसरे से भी। तो ये आज का प्लान है। तो हम एक डेमो करेंगे और बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि विनंती के क्या क्या गुण है। आप बताएंगे कि विनंती के किसको कहेंगे? कि एक तो रिक्वेस्ट, कि भाई हम, हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं उसके जरिए हम गरज से जुड़ते हैं, और कोई ऐसी गरज या नीड होती है जो पूरी होने की तमन्ना है और पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम विनंती करें। तो विनंती, रिक्वेस्ट इज इन द सर्विस ऑफ नीड्स। विनंती अपनी गरज को पूरी करने की सेवा में की जाती है, पहली बात। हाँ, और कोई पॉइंट बताएंगे? सुवर्णा आपको भी पता होगा विनंती के बारे में, प्रज्ञेश आपको भी पता होगा, आप कुछ बताना चाहेंगे? सुवर्णा, विनंती के बारे में आपको क्या याद है? हंसराज आप बताना चाहेंगे विनंती के बारे में? हाँ, जब हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं और भावना व्यक्त करते हैं और हमारी जरूरत बताते हैं, तो हमारी जरूरत पूरी होने के लिए हम खुद से या फिर सामने वाले व्यक्ति से ऐसी कृति की मांग करते हैं जो जिससे हमारी जरूरत पूरी हो। तो हम शब्दों से कहते हैं, स्पष्ट रूप से, या फिर तो हमें इसमें क्या चाहिए ये हम शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो स्पष्टता एक जरूरी है उसमें, और शब्दों की जरूरत होती है, और हमारी गरज के लिए हम एक विनंती करते हैं, और हम खुद से कर सकते हैं, सामने वाले से करते हैं। सामने वाले यानी जो हमारी जिस समय पर किसी के साथ चर्चा हो रही है या कुछ रिलेशनशिप है, उसमें जो व्यक्ति है उसके साथ उसको कर सकते हैं, और कोई दूसरे को भी कर सकते हैं जो हमारा एम्पैथी बड़ी हो, या कोई हमारी सपोर्ट सिस्टम हो, या हमारे कोई नजदीक के हो, हम उनसे भी विनंती कर सकते हैं। तो हमारे पास हर समय 3 ऑप्शंस होते हैं विनंती करने के लिए, ठीक है? तो और उसमें क्या गुण है, कौन बताएगा? ममता, आप कोई ऐड करोगे? विनंती में, रिक्वेस्ट में और क्या गुण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है? अच्छा,
उसमें एक है, राजेश आप बताओगे, कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, यस। तो विनंती में सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि हम खुले होते हैं सामने वाले का नो सुनने के लिए। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी से बात करें ना तो हम आग्रही होते हैं हमारे विनंती के बारे में, और वो हमें मालूम ही नहीं होता है कि मैं आग्रही हूँ विनंती के बारे में। यानी वो ऐसा होता है कि शब्द विनंती के होते हैं, लेकिन डिमांड होती है, यानी वो यानी बहुत फोर्स होता है उसमें, बहुत आग्रही होते हैं हम। तो विनंती को सही मायने में समझने में ये एक बात भी महत्वपूर्ण लगती है मुझे उसके हेतु में, कि उसमें अगर सामने वाला नहीं बोलता है ना तो हमने ओपन रहना चाहिए उस चीज को लेके। तो बहुत बार हमारे शब्द बहुत सौम्य होते हैं, या फिर हम बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं विनंती को लेके, हाँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन वो नो सुनने की ताकत हमें बहुत नहीं होती, कम होती है। तो मैं उस तरीके से विनंती को देखता हूँ कि उसमें अगर सामने वाला नहीं बोलता है तो मैं वो नहीं भी खुलेपन से सुनूं और समझूं उसको। हाँ। हाँ, और एक उसके पीछे का यस क्या है उसको भी समझने की कोशिश करूं, क्योंकि कोई भी नो बोलेंगे तो उसके हाँ। पीछे कुछ तो यस हाँ। हाँ। है ना? उसको समझाओगे राजेश? हाँ। हाँ, यस। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, रीना जी ने जैसा अभी कहा ना। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई नहीं बोल रहा ना तो मेरी पहली एक आदत थी कि मैं पर्सनली ले लेता था कि मुझे नहीं बोला, इस तरीके से। लेकिन अभी ये एनवीसी से मैं वो समझ पाया हूँ कि उन्होंने मुझे नहीं बोला है, मैंने जो जरूरत रखी है वो जरूरत को उन्होंने उन्होंने नहीं बोला है, शायद उनकी कोई अलग जरूरत होंगी जिसको हाँ बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि वो मुझे नहीं बोल रहे, वो वो उस जरूरत को, उस समय की विनती को नहीं बोल रहे, और फिर मैं उनसे फिर अलग तरीके से विनती करता हूँ, या अलग तरीके से मैं मेरे खुद के लिए ओपन रहता हूँ इस तरीके से। थैंक यू। हम्म। प्रमोद भैया का कनेक्ट होता है और फिर शायद कनेक्शन टूट जाता है, तो जब राजेश, जब आपको लगे कि हाँ जी, तो आप उनको पूछेंगे कि एनवीसी का क्या महत्व है। प्रमोद, हाँ देखो ना, कनेक्टिंग टू ऑडियो हो रहा है। तो जब भी राजेश आपको लगे ना, तब आप उनको रिक्वेस्ट कर लेना, ठीक है? हाँ, ओके। तो अभी मैं विनंती की आज हमारे पास काफी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करके ना, ये जो प्रोसेस है ये आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जो ये डांस फ्लोर कहते हैं इसको, तो सेल्फ एम्पैथी का डांस फ्लोर है। और इसमें ये पहले हमारा मकसद, हमारे हेतु होता है जुड़ाव का। हम खुद से जुड़ना चाहते हैं, और जो हमारी सिचुएशन में जो है उस व्यक्ति या व्यक्ति जो ज्यादा है उनके साथ, पूरे फैमिली का अगर सिचुएशन है या एक व्यक्ति के साथ का सिचुएशन है, तो हम कभी कभी कम्युनिटी का सिचुएशन होता है, तो उनके सबके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। तो उस हेतु को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रोसेस में आगे जाते हैं, ठीक है? तो इसमें पहला जो टप्पा है, जो पहला जो स्टेप है, वो है मेरे जजिंग और ब्लेमिंग का स्वागत करना। जब मैं किसी को ऐसे जज करती हूँ या दोषी ठहराती हूँ, तो उसका स्वागत करना अंदर ही, अपने अंदर, कि ये विचार है मेरे और मैं उस विचारों को स्वागत करके उनसे जुड़ना चाहती हूँ। तो वेलकमिंग माय जजिंग एंड ब्लेमिंग, पहले हम सिर्फ देख लेते हैं, फिर हम एक डेमो करेंगे, उसमें आप देख पाओगे।
कि ये कैसे होता है। फिर उसके बाद जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग द ट्रिगर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने चैट में भी डाला है, एक सेकेंड ना, मैं हाँ, आइडेंटिफाइंग माय ट्रिगर ऑब्जर्वेशन जो है वो ट्रिगर यानी किस वाक्य से या किस समय पर, वो मोमेंट में आपको ट्रिगर हो गया, आपके अंदर कुछ इंटेंस भावनाएं जागृत हो गई, उसका निरीक्षण हम ऑब्जर्वेशन हम पहचानते हैं, ओळखणे। हाँ, ट्रिगर, निरीक्षण, ओळखणे, तो वो सेकंड स्टेप रहेगा। उसके बाद फुल्ली सेन्सिंग माय फीलिंग्स, माझ्या भावना पूर्णपणे जाणवत आहे ते समजणं, की माझी जे भावना आहे ते पूर्णपणे मी जाणते, हाँ, मी समझण्याची कोशिश करते। फुल्ली सेंसिंग माय फीलिंग्स। और उसमें जो हमारी शरीर में जो संवेदनाएं होती है उससे भी हम जुड़ते हैं। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, नीड्स। मैं जो गरज, अब मुझे उस भावना के पीछे जो गरज है, उस गरज से मैं पूर्णता से उसके लिए उपस्थित रहती हूँ। आई एम फुल्ली प्रेजेंट विथ माई नीड, टू माई नीड, कि हाँ, ये मेरी गरज है इस समय कि मुझे कोई सुने, मुझे कोई ध्यान से सुने, मुझे कोई आराम से सुने या केयर के साथ सुने, ये मेरी गरज है। तो मैं, अगर ये है तो मैं उसके साथ पूर्णता से मैं उसके साथ खड़ी रहूं, उपस्थित रहूं। ठीक है, ये करेंगे ना, तब हमें एक मौका मिलेगा विनंती को अंदर से निकालने का। विनंती दिमाग से निकलती है ना, वो एक स्ट्रेटजी के तरह कभी कभी निकलती है, एक डिमांड की तरह निकलती है। जैसे राजेश ने बताया कि हम शब्द तो एकदम सौम्य यूज करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंशन है ना, वो अभी बना नहीं होता। कभी कभी दिमाग से एक अजम्पशन या एक डिमांड या कुछ तो रहता है कि मैं जो चाहती हूँ वो इनको करना चाहिए, मुझे जो चाहिए वो इनको देना चाहिए, इस तरह से अंदर होता है। भले उसको हम कुछ अच्छी तरह से रखे, लेकिन उसकी एनर्जी दिमाग से थोड़ी जजमेंट के साथ या ब्लेम के साथ या डिमांड के साथ जाती है। तो ये स्टेप्स जो करणे, जो वेलकमिंग, माझ्या निर्णयाचे आणि दोषांचे स्वागत करायचं, ट्रिगर निरीक्षण ओळखणे, माझ्या भावना पूर्णपणे जाणवत आहे ते मी समजणे, आणि माझ्या गरजासह पूर्णपणे उपस्थित राहणे। आणि विनंती मी स्वतःला करू शकते, खुद को मैं विनंती कर सकती हूँ, मी दूसऱ्याला विनंती करू शकते, जो मेरे सिचुएशन में जो सामने है मेरे साथ, उनको मैं कह सकती हूँ, विनंती कर सकती हूँ विद ओपननेस और गरज की सेवा में। और इतरांकडून मी विनंती करू शकते। ही 3 विनंती मी अंदरूनी मी एक्सप्रेस करते। ये प्रोसेस आहे तरी अंदर से ये निकलता है उस मोमेंट में। और फिर मैं खड़ी रह के सोच सकती हूँ कि अभी 3 में मुझे अब क्या करना है। तो 3 में से 1 को उस समय मैं करने की कोशिश करती हूँ। और ये 3 में से 1 हो सकता है
या कुछ चौथा हो सकता है। ये इतना पावरफुल प्रोसेस है कि हम जैसे प्रोसेस करेंगे ना, और एकदम क्या कहते हैं, ओपननेस रखेंगे और एक भरोसा रखेंगे प्रोसेस के ऊपर, तो कुछ हमें आश्चर्यचकित कर देगा, कुछ हमें नया समझने को, सोचने को और करने को उत्साह प्रोत्साहन देगा। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस पे आगे बात करते हैं, आगे कार्य करते हैं। और कोई सवाल अभी आपके मन में है क्या? और मैं ना इसको चैट में रखती हूँ। हाँ जी, तो आप में से किसको डेमो में ये करना है? कोई सिचुएशन है क्या जिसके लिए आप सेल्फ एम्पैथी ट्राई करना चाहेंगे? हाँ, रीना जी, एक सवाल था मेरा कि जैसा आपने पहला स्टेप बोला ना कि हमें जजमेंट या हमारे जो आते हैं तो उनका वेलकमिंग करना चाहिए, तो वो नहीं होता है। हम्म हाँ। हम्म शायद हम जजमेंट को जज कर लेते हैं ना, यानी यानी कैसा? हाँ हाँ हाँ। जजमेंट को, यानी मैंने मैंने अगर मैंने सोचा कि कैसे है, ये हम्म ऐसे थोड़ी होता है, ये कैसे लोग हैं, ये क्या पहना है, तो हम्म अगर मैंने ये ये करा तो मेरे अंदर कुछ अस्वस्थता महसूस होगी, और हम्म मैं उसको जज कर लूंगी कि अरे मैं कैसी हूं, मैं हाँ हाँ। एनवीसी करती हूँ, और देखो अब कोई क्या पहने क्या करे उसको मैं जज कर रही हूँ। तो मैंने एक जजमेंट था, उसके ऊपर मैंने दूसरा लगाया। हम्म तो आपकी बात है कि भाई हम इतने जागरूक भी नहीं हैं, और एक इंटेंशन भी हम नहीं बनाते कभी कभी कि मुझे जजमेंट को वेलकम करना है, और मैं उत्सुक होकर उसको समझना चाहती हूँ कि उसके पीछे मेरा ट्रिगर ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरी भावना क्या है, मेरी गरज क्या है। तो एक्चुअली जब हमें पता चलेगा ना कि एक्चुअली जजमेंट के पीछे कितना सारा खजाना है, हम्म तब हम जजमेंट को वेलकम कर पाएंगे कि चलो ये जजमेंट पकड़ा, हम्म अब इसको प्रोसेस करते हैं। आज कुछ नई शोध, नया ग्रोथ, नई कुशलता, नई सरलता हम पाएंगे। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो हम जजमेंट को वेलकम करेंगे ना। हाँ, क्योंकि यस। आपने राजेश बताया था कि मैं एनवीसी तो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में एक कुशलता महसूस करूं, संवाद के लिए, चर्चा के लिए, जुड़ाव के लिए, और मैं सरलता भी लाऊं। तो जजमेंट को ना जज करते हुए एक वेलकमिंग भाव रखेंगे, स्वागत का भाव रखेंगे, तो हम उससे कभी कहते हैं ना, अनपैक कर पाएंगे। हम ऐसे पोटली गांठ की इतनी ऐसी टाइट बना देते हैं ना, वो गांठ फिर खुलती ही नहीं। जब हम वेलकम करेंगे तो बोलेंगे अच्छा ये पोटली है, इसमें कितने सारे ब्लेम है, जजमेंट है, अच्छा चलो मैं उसको खोलती हूँ। धीरे 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 खोलेंगे हम, और अपने लिए भी एक समानुभूति का भाव रखेंगे, एक क्या कहते हैं, पेशेंस। पेशेंस को क्या कहेंगे? अ, धीरज। एक संयम, 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 धीरज। हाँ हाँ। धीरज, धीरज। धैर्य, धैर्य के साथ हम खोलेंगे कि इसके पीछे क्या है, और उसके पीछे क्या है, और उसके पीछे क्या है। क्योंकि अभी हमारे पास, जैसे हंसराज आपने बताया, ये टूल है एनवीसी का। ठीक है राजेश? यस 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 यस। हम्म तो अभी किसी के पास ऐसा कोई
सिचुएशन है जो हम सीख रहे हैं। इसलिए अगर आपका संवेदना आपको 1 से 5 में 5 की यानी बहुत तेज, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या दुख हो रहा है, वैसा नहीं, 2-2.5 के ऊपर अगर कुछ हो तो उसको हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जिससे आपको भी फायदा होगा, आपको उसमें सरलता और एक सहजता मिलेगी और एक प्रोसेस भी सीख पाएंगे। और अभी प्रमोद शायद जुड़े हैं ठीक से ना, उनका। जी हाँ। हाँ जी प्रमोद भैया, यस आप मैडम। हाँ आप बता सकते हैं, हमने पहले एक सर्कल किया था कि इस समय आपके जीवन में एनवीसी का क्या महत्व है। तो अगर आप बताएं तो हम जब प्लानिंग करते हैं ना सेशन का, तो हम ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि छोटा ग्रुप है हमारा, तो हम आपकी सभी की गरज के हिसाब से सेशन प्लान करना चाहते हैं। तो प्रमोद, आपके लिए आपके जीवन में एनवीसी का क्या महत्व है इस समय? हर किसी से मिलना जुलना सौम्य तरीके से और उनका भी सुनना, और इससे उनका और अपना प्रेम बढ़े, बस यही मेरी कामना है। ये हम सबकी कामना है, शायद हम सब आपके साथ है इसमें, है ना? हाँ जी, थैंक यू प्रमोद जी। तो हम आज स्व समानुभूति की एक प्रक्रिया करने वाले हैं, जिसमें हम विनंती को और बारीकी से देखने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हंसराज या राजेश, आपके पास कोई एग्जाम्पल है क्या डेमो के लिए? वॉलंटियर आप करना चाहेंगे? हाँ, एग्जाम्पल ऐसा है रीना जी कि अभी यहाँ पे हमने गार्डनिंग किया है, उसमें कुछ पेड़ लगाए हैं और वहाँ पे खेलने को बच्चे आते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि इन पेड़ों की हमें इन्हें काळजी करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए ऐसा। और वो वैसे वो बॉर्डर में है, इन्हें उनके खेलने के लिए बहुत जगह है, लेकिन फिर भी वो बच्चे लोग है ना, उनको हर दिन मुझे वापस उनके खेलने के समय पे जाके उनको बताना पड़ता है या फिर ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से उनको विनती करूं। और वो मेरे लिए हर बार ट्रिगर होता है, यानी शाम के 5 बजे क्या, फिर मुझे देखने जाना पड़ता है, क्योंकि पेड़ तो लगा है लेकिन वो जगते नहीं, या फिर वो नुकसान हो जाता है छोटे मोटे चीजों की वजह से। और सुबह में भी वो खेलने आते हैं तो मुझे देखने पड़ता है या फिर दूसरों को बताना पड़ता है कि यार वो बच्चों को बोलो ऐसा क्या, देखो उनके पास। तो ये मेरे लिए हर दिन की वो एक तकलीफ दे ट्रिगर की बात है। यानी चिंता तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो अच्छा रहे हाँ, और शायद गार्डन। हाँ पेड़ उगाने का जो मजा है, गार्डन बनाने का जो मजा है, वो कम हाँ हो हाँ जाता है शायद, ऐसा। हाँ 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 क्योंकि उनके लिए खेलने खेलने के लिए उनके पास वो सब चीजें हैं जो हम और झूले उनके बोलते हैं। उनका खेल भी शायद, उनका खेल का मजा भी शायद कम हो जाता होगा, है ना? हाँ 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 हाँ, हाँ तो चलो ये एग्जाम्पल ठीक है, तो हम इसका प्रोसेस करते हैं राजेश। तो पहला स्टेप ये है कि वेलकमिंग माय जजिंग एंड ब्लेमिंग, तो माझ्या निर्णयाच्या आणि दोषांचे स्वागत करायचं। तो आप ये सब इंटरनली कर रहे हैं, आप जोर से बाहर बच्चों को सुनाई दे ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप खुद के अंदर ही बोल रहे हैं, ठीक है? तो आप आपके जजमेंट को वेलकम करने के लिए आपके अंदर क्या जजमेंट है अभी? अभी मेरे में ये जजमेंट है कि मुझे हर दिन इनको बताना पड़ता है बच्चों को, और उनको मैं हर बार बताता हूँ फिर भी वो वैसा ही करते हैं। ऐसा जजमेंट है कि कितने बार मैं इनको बताऊँ ऐसा, हम्म, बार बार वही करना पड़ रहा मुझे। तो और भी बोलो, उसमें और भी ब्लेम करो, जज करो, क्योंकि ये हाँ सेफ होने के लिए यस हम यस अभी और अभी अंदर कर रहे हैं ना,
तो हम हमारी ये सुरक्षित जोन है, हाँ बाहर हाँ नहीं हाँ, कर रहे ना। तो आप पूरा जो यस भी यस है यस। वो आप बताओ। हाँ हाँ, और खेलने के लिए इतने सब इन्हें वो लोहे के सब चीजें लगाए, वहां पे झूले है, वो जिगसॉ है, ये सब है। तो पेड़ को पकड़ के उनको वो तोड़ते हैं तो बुरा लगता है मुझे, और गुस्सा भी बहुत आता है कि इनको हर बार बताया, और इतना पिछले साल से हम वो पेड़ की सोच रहे कि ये बढ़े और हर अच्छी हो, लेकिन वो सुनते ही नहीं है बच्चे, तो बहुत गुस्सा भी आता, और उनको कुछ ज्यादा मैं कर भी नहीं सकता हूँ, यानी बातचीत करने के बारे में दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, तो इसकी भी मुझे मेरे खुद पे ज्यादा गुस्सा आता है वो, कि इसके सिवा और क्या करूं मैं उनके लिए। सेल्फ एंड जजिंग चिल्ड्रन। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप एक सांस लेकर यस। और एक जजमेंट भी था कि यार लगता है कि यार अच्छे बच्चे सब लोग, यानी सब घर के अच्छे, तो उनका वो संवेदनशीलता है पेड़ों के बारे में या फिर चीजों के बारे में, खुद के वो एनिमल्स है, नहीं उनके पास कुछ डॉग्स है, ये है, तो वो सेंसिटिव है, फिर भी क्यों वो पेड़ के बारे में सेंसिटिव नहीं हो रहे, तो वो भी एक जजमेंट आता है। हाँ हाँ। हम्म। अब आप जो एक ट्रिगर जो निरीक्षण है आपका, कौन सा ऐसा, या कुछ देखते हैं या कुछ बच्चे बोलते हैं, और एक ट्रिगर निरीक्षण आपका क्या है, वो बताएंगे? ओ हाँ, वो निरीक्षण ये है कि मैं उनको हर बार बोलता हूँ कि पेड़ को पकड़ के मत झूलो, क्योंकि आपका वजन से वो टूट जाएंगे, और टूटे हैं बाकी कुछ पेड़, तो फिर भी वो दूसरी बार खेलते खेलते फिर वो टहनी को पकड़ते हैं तो पेड़ टहनी के। को पकड़ के कोई बच्चा अ, हम्म लटकता है या खेलता है, वो आपका ट्रिगर ऑब्जर्वेशन है यस ना? यस यस। तो जब आपका सेल्फ प्रोसेस है ना, तो आप अगर कहें कि भी जब मैं बच्चा टेनी को पकड़कर लटक रहा है वो देखता हूं, तब मेरी भावना होती है फुल्ली सेंसिंग माय फीलिंग। हाँ हाँ यस। हाँ, तो जब मैं देखता हूँ ना कि एक बच्चा, वो फिर एक छोटा पेड़ है अभी, उसकी वो जो मेन टहनी है उसको पकड़ के वो झूलता है, और मुझे लगता है कि उसके वजन से वो टूट जाएगा पेड़, पेड़ के मेन टहनी। हाँ हाँ। और आपकी जो हम भावना क्या हुई, फीलिंग क्या हुआ? हाँ, मुझे मुझे पहले दुख होता था, लेकिन अभी मैंने उसको 4 बार कहने के बाद भी वो वैसे ही कर रहे, तो मुझे अभी राग आ रहा और चिढ़ आ रही। और वो आपके शरीर में किस तरह से हो रही है? हाँ, मेरे शरीर में वो मेरी सांस फूल जाती वो बात करते समय। हाँ, थोड़ा उनके साथ संवाद करता हूँ तो आवाज भी बदल जाता है थोड़ा, और ऐसा हाथों में भी जो अपना पाम है तलहट, तो इसमें भी कुछ ऐसा ज्यादा ये होता है कि जैसा हम कुछ करें या हम्म हम्म। हम्म, हम्म। और ऐसा थोड़ा सर में भी ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा वजन हो गया, भारी भारी लगता है, भारी, हाँ भारीपन आ जाता है और शरीर में भी। भाव आता है, और आपके हम्म शरीर में ये सारा आप निरीक्षण कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। अब आपकी जो जो गरज है उससे आप पूरे उपस्थित रहें उसके साथ, फुल्ली प्रेजेंट विथ माय नीड। आपकी गरज क्या है, पहले तो वो देखते हैं। आपकी गरज क्या fully सपोर्ट की present है, with my need. सपोर्ट की है, समझ की है? हाँ, मेरी जरूरत एक समझ की है, कि
और कोऑपरेशन। और हाँ, कोऑपरेशन की है, लेकिन अगर समझो वो पेड़ बढ़ते हैं, तो उसमें उसमें कौन-सी ज़रूरत होंगी मेरी कि वो सबके लिए फ़ायदेशीर हो सके, हम्म फ़ायदेशीर रहेगा। हाँ, हाँ। कंट्रीब्यूशन टू लाइफ। हाँ, 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 कंट्रीब्यूशंस टू लाइफ, एक योगदान की ज़रूरत है मेरी कि मैं अच्छी योग। चीज़ों के लिए योगदान दे सके, हाँ, लोग भी और और मैं भी। सुरक्षा, सबकी सेहत, सेहत की सुरक्षा। हाँ, 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 हाँ। तो इसमें से दो तीन आपने गरज बताई, उसमें से एक आध जो सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगती है इस समय हुँ, बच्चों के संदर्भ में और पेड़ हुँ, के संदर्भ में, उसके साथ आप पूरी तरह से उपस्थित रहें, यानी अपने अंदर उस गरज को पूरी महसूस करें, अपने दिल से, अपने दिमाग से उस गरज को महसूस करें, उपस्थित रहे कि वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गरज है। वो क्या होगी आपके लिए? वो मेरे लिए कंट्रीब्यूशन, योगदान जो है वो लग रही ज़्यादा। हाँ। हुँ, 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 तो आप किस तरह से राजेश उसके लिए पूरी उपस्थिति दे सकते हैं? एक तो कि आप उस शब्द को बोल सकते हैं कि योगदान, ये हुँ, गरज मेरे लिए बहुत कीमती है, या हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, बोल के या कुछ इमेजिन करके, है ना, अपने मन हाँ, में हाँ। कुछ ऐसे सोच कर किस तरह से आप गरज से उपस्थित रहेंगे? योगदान। हाँ, वो योगदान में मैं इस तरीके से उपस्थित रहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गार्डन एकदम पूरा छाँव भरा हुआ है, कुछ आ, सालों के बाद, और वो सब लोग उसका आस्वाद ले रहे हैं, आह्लाददायक जो वातावरण होता है, जैसा हम डीप छाँव में जाते हैं, तो वैसा सब लोग वो खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं भी वो खुशी महसूस कर रहा हूँ, जब कोई पेड़ एकदम बहुत सा भरा जाता है तो, उस हम्म, तरीके से। उस हम्म। तरीके से मुझे मैं वो योगदान की और ज़रूरत आप तो। हाँ, योगदान हो गया, है ना? हाँ, 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 ये अभी तो होने वाला है, लेकिन हाँ, आपने हाँ, जिस तरह से इमेजिन किया, हाँ, उससे हाँ, आपका योगदान हुआ, यानी हाँ, हाँ, आपने हाँ, योगदान किया। हाँ। हाँ, हाँ, अच्छा। अब इसमें ये जो योगदान की जो गरज है, उसकी ऊर्जा महसूस हुँ, करके आप हुँ, हुँ, खुद से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? खुद से क्या विनंती करेंगे? खुद को और बच्चों को, इसमें तो आपके एग्जाम्पल में बच्चे हैं, तो हुँ, बच्चों हुँ, को क्या विनंती करेंगे? और कोई एक आध बच्चा हो या एक आध कोई व्यक्ति हो, हुँ, उसको भी आप विनंती कर सकते हैं। तो आप इन तीनों विनंतियों का एक सोच, उसको समझ, उसको एक क्या कहते हैं, आकार दें, तो वो कैसे होगा? आप कोई भी पहले कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि पहले खुद को, फिर बच्चों को, फिर किसी और को। आपके मन में, हुँ, दिल में जो भी पहले आता है, वो आप बता हुँ, सकते हुँ। हाँ, यस, मुझे मुझे मेरे दिल में यही आ रहा है पहले कि मैं ये योगदान के लिए खुद को किस तरीके से विनती करूँ, कि मैं किस तरीके से वो बच्चों को बताऊँ। ये मैं विनती मेरे लिए खुद को करूँगा। तो आपको ऐसा है कि बच्चों को एक बताना है फिर से एक बार। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो वो उसके लिए आपको थोड़ा समय निकाल कर हुँ, कुछ आइडिया चाहिए, है ना? तो हाँ, सोचना हाँ, हाँ। है ना? हुँ, 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 तो हुँ। विनंती क्या होगी? ये तो एक स्ट्रैटेजी हुई ना, कि बच्चों को हाँ, मैं हाँ। बताऊं। तो आपकी विनंती क्या हुई कि क्या आप 20 मिनट? हाँ, हाँ। हाँ, यस, विनती ये हुई मेरी कि अगर कल वो सुबह में वापस खेलने को आते हैं, तो उस समय में जाके उनसे उनको बताऊँ कि इससे क्या होने वाला है। हाँ, अच्छा, तो वो विनंती अ, बच्चों को। बच्चों को हाँ, हुई। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ।
जब वो आप देखोगे तो आप उनको जाके उनके साथ बात करोगे, और क्या बात करोगे, किस तरह से बात करोगे, उसका कोई प्रिपरेशन करने के लिए कोई विनंती है क्या? हाँ, उसका प्रिपरेशन करने के लिए जैसा आपने कहा कि उसके लिए मैं पहले वही मैं खुद से विनती कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से उनके साथ बात करूँ पहले। हाँ, तो उसके हाँ, लिए शायद आपको 10 मिनट 20 मिनट कहीं तो आराम से बैठना होगा। हाँ, 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 तो विनंती वो एक्शन स्पष्टता से ये होगी ना कि मैं 10-15 मिनट कहीं बैठकर कुछ आइडियाज के ऊपर कुछ सोचूं और एक आइडिया क्लैरिफाई करूं, ऐसा कुछ। हाँ, हाँ, यस। तो मैं क्योंकि खुद को आपने जो इस किया ना राजेश, वो इंटेंशन हुआ कि हाँ, हाँ, मैं हाँ, बच्चों को कुछ ऐसे कोई तरीके से बात हाँ, करूं, वो एक हाँ, इंटेंशन हाँ, हुआ, और हाँ, उसको हाँ, और हाँ, भी जरा स्पष्ट करते हैं रिक्वेस्ट के तौर पर। हाँ, 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 हाँ। तो उस उनके साथ किस तरीके से मैंने बात करूँ, इसके लिए मैं उनके साथ वही गार्डन में सुबह में जाके उनके उनसे पहले कुछ समय पहले बैठ के सोचूंगा, ऐसा मैं खुद से विनती करता हूँ। हाँ हाँ, हाँ, अच्छा, तो अभी मैं समझी कि आप हम्म, बैठोगे, शायद प्रकृति से जुड़ोगे, प्रोत्साहन हाँ, लोगे, थोड़ी अंदर हम्म, संतुलन बनाओगे, और कुछ हम्म, आइडिया आएगा, तो हम्म, आप उस 10-15 मिनट तैयारी करोगे, है ना? यस। हाँ, ठीक है। और फिर रिक्वेस्ट टू द चिल्ड्रन, बच्चों को रिक्वेस्ट क्या होगी? वो कि आप उनसे बात करेंगे हाँ, हाँ, हाँ। और मैं योगदान। हाँ, हाँ, और हाँ, नीड नीड क्या होगी उसमें? उनके साथ बात करने में क्या? हाँ, हाँ, उनके साथ बात करने में मैं ये कोशिश करने की कोशिश करूँगा, यानी ये कोशिश करूँगा कि वो समझ आए उनमें कि वो पेड़ से ना खेलते हुए उनको जो चीज़ें उनसे खेले और पेड़ की भी सुरक्षा रहे। ऐसा। हुँ। हाँ, और उनको आप सुनना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उनको मैं सुनना चाहता हूँ कि उनका जो खेलने का आनंद है ना, शायद वो किस तरीके से वो चीज़ों में आए, अच्छा, जो पेड़ को छोड़ के। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ। और तीसरा जो है, किसी और को विनंती करना, रिक्वेस्ट आई माइट मेक टू अदर्स, ऑफ अदर्स। ऐसा कोई है हाँ, हाँ। वहाँ पे जो बगीचा संभालते हो, या कोई और फ्रेंड हो, या कोई और हाँ। पेरेंट्स हो? हाँ, तो वैसा किया मैंने रीना जी, तो उन्होंने वो बच्चों को ही भगाना शुरू कर दिया था और वो खेलना वहाँ पे कम हो गया। तो मुझे लगा कि ये स्ट्रैटेजी थोड़ी अच्छी नहीं रही, यानी थोड़ी वायलेंट स्ट्रैटेजी हो गई हो, शायद वो बच्चों का भी आनंद जो है, वो उनको लेते आना चाहिए गार्डन में खेलने का। तो मैंने वो मेरे दोस्त को बताया, पास वाले को, तो वो उनको डाँटते रहता था और फिर बच्चे डरते थे और फिर हाँ, ऐसा भी हुआ। तो वो, हाँ। तो अभी कोई रिक्वेस्ट दूस किसी और के लिए नहीं आ रही। हाँ, अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रही, मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से। जो बच्चे हैं उनमें से भी किसी एक को आप अगर आप हाँ, निरीक्षण करें, ऑब्जर्व हाँ, हाँ, करें, तो आप ये भी शायद ढूंढ पाएंगे उसमें कोई लीडर टाइप का हो, या लीडर नॉट एज हाँ, ए जजमेंट बट निरीक्षण, कि कोई हाँ, हाँ, इनिशिएटिव लेने वाला, कोई सेंसिटिव हो, कोई पेड़ से जुड़ा हुआ हो, तो हाँ, उसको हाँ, किस तरह से आप एम्पावर करें, हाँ, वैसा भी कोई यस। बन सकता है ना? हाँ, तो मैं अभी वैसा वैसा आपने जब बताया रीना जी, तो मैं वैसा देख रहा था क्योंकि उनका सबका एज ग्रुप जो है ना, वो हाँ, 8 के माइनस में है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही है उनका। तो मुझे ऐसा कोई देखना पड़ेगा उनसे थोड़ा ज़्यादा कि जो समझ सके उनकी यानी देख-रेख किस तरीके से रखे और हाँ, वो उनको संभाल हाँ, सके या कह सके हर बात। हाँ। हुँ, और अब इन 2-3 जो रिक्वेस्ट है, उसमें से हुँ। कौन सी विनंती पे आप एक एक्शन लेना चाहेंगे इस समय पर? यानी ये हमने एक्सप्लोर किया ना 3,
पॉसिबल। हाँ, यस, इस समय पर मैं पहली ही विनती पे सोचना चाहूंगा कि मैं कल जाके पहले थोड़ा 10 एक मिनट बैठ के वहां पे देखूं कि इसको मैं किस तरीके से और अच्छा कर सकता हूँ, कि ताकि पेड़ भी बचे और बच्चों को खेलने का भी आनंद मिल सके हर बार। और स्पष्टता के लिए मैं पूछूंगी, आप 10 मिनट के लिए जा बैठोगे और कौन हाँ से समय पे, किस समय पे जाओगे? 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे? हाँ हाँ, यस, बच्चे ज्यादा करके वहाँ पे 8 बजे खेलने आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 मिनट पहले यानी 7:45 बजे मैं वहाँ पे जाके थोड़ा देखूं और सोचूं कि किस तरीके से मैं उनके साथ बात कर पाऊँ। तो मैं अच्छा। खुद से ये विनती करना चाहता हूँ कि मैं कल 7:45 बजे वहीं पे गार्डन में जाके वहाँ पे बैठ के ही कुछ कैसे बताऊँ इसके लिए सोचूं। हम्म, हम्म, हम्म। और ये विनती करके राजेश, आपको कैसा इस समय कैसा लग रहा है? हाँ, इस समय बहुत अच्छा लग रहा मुझे, क्योंकि पहले जो चिड़चिड़ाहट थी दिमाग में, अब तक थी वो क्लास के पहले तक, तो वो कम हो गई। क्योंकि हम्म, मैं सोचता था कि यार कैसे बच्चे, कैसा ये हो रहा है ना, तो वो एक चिड़चिड़ा कम हो गई। दूसरा प्रोसेस में और एक बात भी हुई कि मेरे पास बहुत ऑप्शन है। हम्म, ये बात भी मुझे समझ में आई। पहले ऐसा लगता था कि यार जाके बताओ फिर भी वैसा ही करते हैं, तो मैं ही हर बार कोशिश कर रहा हूँ, मैं ही हर बार जा रहा हूँ। तो हम्म, ये एक ऑप्शन छोड़ के बाकी मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसा मुझे पहले लग रहा था, लेकिन अभी वैसा नहीं। तो हाँ, मैं खुद के बारे में भी सोचूं, मैं बच्चों से बात करूं, मैं तीसरा कोई तो भी आदमी से बात करूं, या फिर मैं वो बच्चों के किसमें से बात करूं कि जिससे वो योगदान की जो जरूरत है वो सबको समझ में आए हाँ। और वो हो सके, जैसा मैं सोच रहा हूँ कि वो हरा भरा एक डीप गार्डन बने ऐसा। हम्म, अच्छा। और हम्म। तो आपको इस समय फीलिंग्स क्या है आपकी? हाँ, अभी मैं यानी ऐसा बहुत ही उम्मीद है? आशावादी, हाँ आशावादी उम्मीद हुई, ये यस, आशावादी बना हूँ मैं कि हाँ इस तरीके से जाऊंगा तो हाँ, सही में वो मैं ख्वाब में देख रहा हूँ उस तरीके सा वो बन सकेगा। हाँ। अच्छा, ठीक। थैंक यू राजेश। तो ये एक यस, ओके। प्रोसेस हुई, ये एक प्रोसेस हुई और बहुत कीमती, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सेल्फ एम्पैथी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 6 जन है ना, तो राजेश आप, हंसराज और आप, हम सब एक एक जन के साथ हम ये प्रोसेस करते हैं। तो प्रमोद भैया, आप और मैत्री, मैत्री नाम है 707 मैत्री। तो मैं ब्रेकआउट रूम 20 मिनट के लिए खोलती हूँ और एक में हंसराज, एक में राजेश, और मेन रूम में मैं रहूंगी। और आप जो 3 जन हैं, ममता, प्रमोद और मैत्री, वो आप 3 ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और हम ये आपके साथ, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, हम फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है? कोई सवाल? नो। हाँ, ठीक है। तो मैं ब्रेकआउट रूम खोलती हूँ, हाँ, 20 मिनट के लिए। हम्म। 19 + 1 मिनट, हाँ, क्लोज करने के लिए मैं खोलती हूँ। और चैट में से आपको प्रोसेस मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो।
ममता, यस मैम। हाँ हाय, हम जी दोनों मैम। हम दोनों यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ऑलराइट। हाँ, तो यस। मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, है ना, यानी ऑलराइट। पॉज करती हूँ। हम्म, राजेश और प्रमोद जी और यस। हाँ हंसराज और उनके साथ जो थे वो ड्रॉप हो गए, तो अभी हम इतने 5 जन हैं। तो हाँ। हाँ, अपने पास एक तो वैसे तो 1-2 मिनट है ना, तो हम एक क्लोजिंग करते हैं। यस। आपका अनुभव कैसा रहा है? प्रमोद जी को सुने। हाँ यस। हाँ हम बताओ रीना जी, शुरू करो क्या? हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। यस। यस, मेरे लिए भी बहुत अच्छा अनुभव रहा प्रमोद जी के साथ। और प्रमोद जी का खुद जीवन का अनुभव भी बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी उनकी उम्र 65 है, 65 है। तो कुछ चीजें ऐसा होता है कि कुछ हम अनुभव से सीखते और कुछ कौशल्य से सीखते। तो एक्चुअली प्रभु जी कुछ चीजें एक अनुभव से सीखे हुए थे, तो उनके साथ वो संवाद से भी बहुत अच्छा इन्हें एक खुलापन महसूस हुआ, और एक जिसे जौड़िकता कहते हैं हम, मैंने हम्म, क्लोजनेस जो है हाँ। वो एक बड़ा। हाँ, तो इस तरीके से कुछ महसूस हुआ। विनंती विनंती पे आई। हाँ, विनंती पे भी बात आई, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कुछ जरूरतों को सुनना और जरूरतों को महसूस किया ना, तो उसके बाद हम विनंती के लिए बहुत अच्छी तरह से खुले हो जाते हैं। हाँ, हाँ। हम्म। प्रमोद जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज अवसर मिला साहब जी से मिलने का, बातचीत करने का, और अपना जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, थोड़ी जो बातें रहती है जिंदगी में सीखी हुई, बनाई हुई, जांची हुई, तो वो ये सब थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे जो है, थोड़ा, मैं ज्यादा नहीं बोलता लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा उन्होंने सुन लिया मुझे, मेरे बारे में सुन लिया उन्होंने, क्या है क्या नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे। यस। धन्यवाद, धन्यवाद। और वो तो हमेशा तैयार रहते हैं, ये हाँ, एनवीसी का जो है। हाँ। हाँ, ये सब इसके लिए तो वो बोलते हैं कि मैं उसी तरह से उठ गया हूँ, उभर आई है मुझे अच्छा। जिंदगी में, उस हाँ उस चलन, ये चलन जो अपना एनवीसी का है, उससे हाँ, वो जिंदगी में उभर आई है। बहुत हाँ, अच्छा है, हमारे लिए भी है, मेरे लिए भी है। हाँ। हाँ, यस यस। तो ये जो स्वसमानुभूति का प्रोसेस है ना, वो आपके पास, वो पेपर भी हम फोन पे हैंड आउट डालेंगे, तो ये आपके पास हमेशा रहेगा। तो जी आप हाँ, कभी भी खुद के साथ भी ये कर सकते हैं, जी हाँ, यस। अंदर अंदर ही अपने कर सकते हैं, और फिर जब विनंती आएगी तब हम बाहर किसी और करेक्ट। को बताएंगे, तो एक अपने साथ के जुड़ाव के साथ, एक ऊर्जा के साथ, एक इंटेंशन हेतु का, जो जुड़ाव का हेतु है, उसके साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ। हाँ जी। तो समय हो गया है, राजेश, हम क्लोज करते हैं, क्योंकि काफी, बट स्वप्नाली, गौतम, आप थोड़ा ये बाद में आए, आप कुछ बताना चाहेंगे क्या? ममता का भी ऐसा ही कुछ अनुभव रहा। ममता, आप कुछ बोलना, चेकआउट करना चाहेंगी? हाँ, मैं आई एक्सपीरियंस द पावर ऑफ नोइंग योर नीड्स, और मेरी स्ट्रैटेजीज कैसे चेंज हो गई। मैं पहले कनेक्शन के लिए डिस्कनेक्ट करके मैं कनेक्शन चाहती थी, and once I understood my needs, it became so easy for me to uh, achieve my goal, in fact, get the connection. थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए भी ये योगदान का, कि मेरी जो नीड थी वो मैं पूरी कर पाई, और राजेश के साथ और हंसराज के साथ सपोर्ट मिला, और आप सबका साथ मिला, तो वो मेरा चेकआउट है कि मैं भी बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रही हूँ इस समय।
यस। राजेश, आप कुछ फाइनल लास्ट वर्ड्स? यस, नो रीना जी, मैं भी अभी वो जो ऊर्जा मिली उसके साथ महसूस और उसके साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं आपको यस इमेजिन करूंगी, सुबह आप गार्डन में बैठेंगे, यस के लिए यस वेट करेंगे। ठीक है, चलो, यस, थैंक यू, शुभ रात्रि। यस Thank you. Thank you. थैंक यू ममता जी, यस प्रमोद जी, Thank बाय। you. Thank you, everybody. Bye.